मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम ट्राइब्स के बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहला आता है इंडो ग्रीक्स। ठीक है। द ग्रीक्स सेटल इन बैक्ट्रिया इन अफगानिस्तान एंड वर नोन एज द बैक्ट्रियंस। जो ग्रीक्स बेटा अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया में जो सेटल हुए उनको बैक्ट्रियंस के नाम से जाना गया था। द ग्रीक्स हु सेटल इन इंडिया वर नोन एज इंडो ग्रीक्स। और जो ग्रीक्स बेटा इंडिया में सेटल हुए थे उनको इंडो ग्रीक्स के नाम से जाना गया था। द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज मनिंदर। और जो सबसे फेमस इंडो ग्रीक जो शासक था बेटा, जो रूलर था, वो कौन था? मनिंदर था। ठीक है। दे की विटल सिग्निफिकेंस इन द इंडियन हिस्ट्री। और उन्होंने एक भारत के इतिहास में एक उनका बहुत ही ज़्यादा क्या था बेटा, महत्व था। दे वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू कॉइन्स बेरिंग द पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स। वो जो पहले शासक थे बेटा इंडिया में जिन्होंने पोर्ट्रेट्स क्या होते हैं? चित्र। यानी कि उन्होंने जो इस तरह के कॉइन्स जारी करवाए जिनके ऊपर जो राजा होते थे उनके चित्र बने होते थे। ठीक है। दे आल्सो मिंटेड द अर्लीस्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। मिंट क्या होता है बेटा? जहाँ पर टकसाल, जहाँ पर मतलब कि रुपए वगैरह बनाए जाते हैं, ढाले जाते हैं, तो वो होता है मिंट। यानी कि रुपए बनाने का जो कारखाना होता है, टकसाल होती है जहाँ पर रुपए बनाए जाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बेटा पहले के जो सोने के जो सिक्के थे, इस तरह के सोने के सिक्के उन्होंने बनवाए। ठीक है। कि इन्होंने बेटा इंडो ग्रीक्स ने। ठीक है। सबसे पहले इंडिया में उन्होंने सोने के सिक्के जो डलवाए थे वो उन्होंने ही बनवाए थे। ठीक है। द इंडो ग्रीक्स रूलर saw the introduction of Greek elements in Indian art। और उन्होंने जो इंडो ग्रीक्स थे बेटा, उन्होंने जो ग्रीक एलिमेंट्स थे, जितने भी कंपोनेंट्स थे, जितनी भी उनकी आर्ट थी, उनको उन्होंने इंडियन आर्ट में मिक्स करवाया। और एक न्यू स्टाइल की आर्ट बनी बेटा, वो क्या थी बेटा? गांधार स्कूल। ठीक है। द इंडो ग्रीक्स वर फॉलोड बाय सक्थियंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और इंडो ग्रीक्स के बाद बेटा सक्थियंस से जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। Saxons ruled over different parts of India and came to be known as Saks। Saxons थे बेटा, सेक्सियंस थे बेटा, वो क्या थे? उन्होंने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स पर क्या किया था बेटा? शासन किया था। और उनको शक के नाम से जाना गया था। द शक्स इंट्रोड्यूस द सैट्रैप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सैट्रैप क्या होता है? सूबेदार, जो कि जैसे क्या करते थे राजा, पूरे अपने एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड करते थे। और हर प्रोविंस पर क्या होता था? अलग अलग उसको सैट्रैप को, यानी कि एक सूबेदार को छोड़ देते थे जो उस प्रोविंस को क्या करता था बेटा? देखता था। ठीक है। द सक्स इंट्रोड्यूस द सैट्रैप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस प्रोविंसेस और सैट्रैप्स इज अंडर ए सैट्रैप। यानी कि जो शक थे उन्होंने सैट्रप सिस्टम शुरू किया बेटा। उन्होंने अपने पूरे एम्पायर को डिवाइड किया अलग अलग प्रोविंसेस में। और हर प्रोविंस पर उन्होंने क्या किया? एक सैट्रप को छोड़ दिया, एक सूबेदार को, जो कि उसके अंडर होती थी वो प्रोविंस, जिसको वो देखता था। ठीक है। रुद्रदमन वाज द मोस्ट फेमस शक किंग। जो रुद्रदमन था बेटा, वो सबसे फेमस शक राजा था। ही वॉज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ संस्कृत। उन्होंने संस्कृत को संरक्षण दिया, यानी कि संस्कृत को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया। ही वॉज ए ग्रेट रूलर एंड ट्राई टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल बाय इरीगेटिंग वेस्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। और वो एक महान क्या था बेटा? राजा था। उस राजा ने क्या किया बेटा? उस राजा ने लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत बड़े भूमि के क्षेत्र को उन्होंने इरीगेटिंग करवाया, यानी कि सिंचाई करवाई बेटा। यानी कि उस, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को वो उगा सकें। तो बहुत बड़े भूमि के क्षेत्र को उन्होंने इरीगेटिंग करवाया। ठीक है। ही आल्सो हैड टू हिज क्रेडिट द रिपेयर वर्क ऑफ द अंडरटुक टू इम्प्रूव द सुदर्शन लेक इन काठियावाड़। और बेटा एक क्रेडिट और भी लिया था उन्होंने, कि उन्होंने काठियावाड़ में जो सुदर्शन लेक है उसको रिपेयर करवा के। ठीक है। A Sak ruler of Ujjain is said to have started a new era known as Sak era in 78 CE। उज्जैन का जो एक शक जो राजा था बेटा, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था बेटा? वो शक रूलर था। उन्होंने एक नया युग शुरू किया था शक इरा का, यानी कि शक संवत शुरू करवाया था बेटा उन्होंने 78 CE में। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट द शक इरा फ्रॉम मार्च 22 1957 along with the Gregorian calendar for official purpose such as news broadcast and government communications। तो बेटा जो भारत
जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो शक संवत का जो कैलेंडर है उसको अडोप्ट किया था 22 मार्च 1957 को। किसके साथ? जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके साथ। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है बेटा कि ये रोम का एक जो पोप था ग्रेगोरी, उन्होंने इस कैलेंडर को बनाया था। तो इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर बोला जाता है। तो इस कैलेंडर के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने जो शक संवत जो कैलेंडर है उसको भी अडोप्ट किया था 22 मार्च 1957 को। ठीक है, तो ये इसका यूज़ बेटा ऑफिशियल पर्पज़ के लिए किया जाता है, जैसे न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करना है या फिर गवर्नमेंट की जो भी सूचनाएं हैं। ठीक है, शक कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द शक era विद चैत्र एज द फर्स्ट मंथ ऑफ नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज। यानी कि जो शक कैलेंडर है वो उसमें क्या है बेटा, जो पहला महीना है वो चैत्र महीना है। ठीक है, तो जो नॉर्मल ईयर है वो 365 डेज का है। ठीक है, अब आता है बेटा द पर्थियंस। द पर्थियंस केम फ्रॉम ईरान। जो पर्थियंस थे बेटा वो कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। द मोस्ट फेमस इंडो पर्थियंस किंग वाज गोंडो फर्निस। जो सबसे फेमस जो बेटा इंडो पर्थियन जो राजा था बेटा, क्योंकि पर्थियंस जो इंडिया में आके सेटल हुए थे उनको इंडो पर्थियन बोला गया था। ठीक है, तो जो सबसे मोस्ट इंडो पर्थियन जो राजा था बेटा वो कौन था? गोंडो फर्निस। ठीक है, इन हुज रेन सेंट थॉमस द अपोस्टल इज बिलीव टू हैव केम टू इंडिया टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, और उनके शासनकाल में बेटा सेंट थॉमस थे जो कि लोगों को प्रेरित करने के लिए, यानी कि वो इंडिया में आए थे जो भगवान ईसा मसीह की जो शिक्षाएं हैं उनको फैलाने के लिए। ठीक है, सेंट थॉमस। आफ्टर द disintegration of their kingdom in India, the Parthians got themselves absorbed into the mainstream of India। और बेटा जैसे जैसे जो ये पर्थियंस थे बेटा, इनका जब जो साम्राज्य था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी कि साम्राज्य बिखरने लग गया, तब इन्होंने जो भारत की जो मुख्य धारा थी मेन स्ट्रीम, यानी कि वो मतलब कि उसमें वो शामिल हो गए। यानी कि जो उन्होंने जो का एक अलग से साम्राज्य था जो उन्होंने किंगडम बना रखा था, जब उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया तो वो भारत की मुख्य धारा में मिल गए। यानी कि अलग से जो उनका साम्राज्य था वो तो बिखर चुका था। ठीक है, अब आता है द कुषाण्स। द कुषाण्स वर ओरिजिनली नोमाड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये बेटा ये सेंट्रल एशिया के नोमाड्स थे। कहाँ से आए थे ये? सेंट्रल एशिया से। नोमाड्स क्या होते हैं? जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनली बेटा ये सेंट्रल एशिया से आए थे ये नोमाड्स, जो कुषाण थे ये। ठीक है, ये नोमाड्स थे, घूमते फिरते रहते थे। ठीक है, तो ये बेटा कहाँ से आए थे? कुषाण्स सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, अब आता है दे फर्स्ट दे फर्स्ट सेटल इन अफगानिस्तान एंड डिफीटेड द इंडो ग्रीक्स द सक्स एंड द पर्थियंस। ये सबसे पहले बेटा कहाँ सेटल हुए थे? अफगानिस्तान में। फिर इन्होंने जो इंडो ग्रीक्स थे, जो सक्स थे, जो पर्थियंस थे, उनको बेटा हराया था। लेटर दे ऑक्यूपाइड द एंटायर प्लेन्स ऑफ पंजाब। और बाद में इन्होंने जो पंजाब का जो क्षेत्र है, पूरे पंजाब के मैदान पर इन्होंने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। ऑक्यूपाइड होता है कब्जा करना। इन नॉर्थ इंडिया द कुषाण्स एस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर एंड रूल्ड फ्रॉम अबाउट 50 to 300 AD। और बेटा नॉर्थ इंडिया में कुषाण्स थे बेटा, उन्होंने अपना जो एम्पायर है उसको स्थापित किया था, इस्टेब्लिश किया था और मजबूत बनाया था अपने एम्पायर को। और उन्होंने शासन भी किया था 50 से 300 AD तक। ठीक है, द कुषाण रूल is particularly significant because under them only the civilization of the Mediterranean world, Western Asia, China and India merged together। इनका जो कुषाण जो शासक थे बेटा, ठीक है, इनका जो शासनकाल था, इनका इसका बहुत महत्व था क्योंकि इनके अंडर में जो सिविलाइजेशन थी, जैसे भूमध्य सागर का जो क्षेत्र था, वेस्टर्न एशिया का, चाइना का, इंडिया। ठीक है, ये उस समय एक साथ क्या हुए थे बेटा? एक साथ इस क्षेत्र को उन्होंने मिलाया था। ठीक है, अब आता है बेटा ये जो मैंने रीड करवाया है इसको अच्छे से रीड करके इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। थैंक्स बेटा।